Hello kids, today we have to start our new chapter, chapter 10 for Hindi reader, class 3. Chapter name is कंजूस का धन. कंजूस यानी जो बहुत ज़्यादा पैसे बचाने वाले हैं, किसी चीज़ में हर चीज़ में उसको बचा के रखता है छुपा छुपा के कि उसको खर्च कैसे करें. खर्च करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा. जैसे बहुत से बच्चे होते हैं, चॉकलेट्स वगैरह आप लोग को मिलता है तो आप लोग को क्या होता है, आप लोग भी अपना सामान छुपा के रखते हो ना कि मैं खाऊंगा तो ख़त्म हो जाएगा, और उससे क्या होता है लास्ट में चींटी लग जाती है और वो सारा सामान वेस्ट हो जाता है. बहुत से घरों में होता है ना ऐसा. बहुत से लोगों की आदत होती है छुपा छुपा के सामान रखने की. इसी पे आपको ये समझाने के लिए चैप्टर बनाया और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. इसको आप लोग बहुत ही अच्छे से एकदम रीड करना और खुद भी जो है स्टोरी रीड कर रही हूँ उसको ध्यान से सुनना. नाउ वी हैव टू स्टार्ट. चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर. किसी गांव में मूंजीलाल नाम का व्यापारी रहता था. व्यापारी मतलब बिजनेसमैन. मूंजीलाल उसका नाम था. मूंजीलाल का नाम का व्यापारी रहता था. वह अत्यंत कंजूस था. उसने बहुत सा धन एकत्र कर लिया था. धन मतलब पैसा. लेकिन कभी एक पैसा भी खर्च नहीं करता क्योंकि वो बहुत कंजूस था. क्योंकि कंजूस तो चैप्टर ही का नाम है तो आपको समझ में आ गया कि इस कंजूसी से इसके बारे में स्टोरी लिखी गई है. खर्च नहीं करता था. एक बार की बात है, उस गांव में अकाल पड़ गया. अकाल मतलब कि खाने पीने का या किसी भी चीज़ का जिससे अकाल पड़ना, बुरी स्थिति यानी जिस गांव में कि कुछ भी चीज़ों के लिए अकाल पड़ गया, मतलब खाने पीने रहने गहने हर चीज़ के लिए वहाँ पे उस गांव में कमी हो गई. चारों ओर त्राही त्राही मच गई. लोग भूख से मरने लगे. किंतु मूंजीलाल ने अपना सारा धन संभाल कर रख लिया. उसे डर था कि कहीं उसके परिवार वाले उसके धन को खर्च ना कर दें. जब उसके परिवार वाले उससे धन मांगने लगे तो उसने कहा, तुम लोगों को पता है कि धन मेरे लिए प्राणों से बढ़कर है. फिर भी तुम लोग मांग रहे हो. इससे तो अच्छा है कि तुम मेरे प्राण ही ले लो, मांग लो. इतना कंजूस था कि वो मरने को तैयार था, बट अपना पैसा निकालने के लिए उस विपत्ति में भी उसने पैसा निकालना नहीं चाहा और लोगों की मदद भी उसने नहीं करने के लिए एकदम पीछे हट गया. उसके परिवार के लोग बिना अन्न के एक एक करके मरने लगे. फिर भी उसने धन से एक पैसा खर्च नहीं किया. सारे परिवार के लोग क्या हुए, भूखे मरने लगे. फिर भी उसको दया नहीं आई और अपना पैसा ही लेके बैठा रहा. अब वह स्वयं भी बिना कुछ खाए ही दिन बिताने लगा. उसने मन ही मन सोचा, जिस धन के बिना मेरी पत्नी और मेरे बच्चे मर गए, उस धन का प्रयोग मैं अपने जीवन की रक्षा के लिए कैसे करूं? उसने सोचा कि जब जिसके लिए मैं बचा रहा था अपने परिवार के लिए वही परिवार ही नहीं रहा, तो मैं उस धन का प्रयोग अपने पैसा कैसे लगा सकता हूँ, उसका प्रयोग कैसे करूँ? लगातार काफ़ी दिनों तक उपवास करते रहने के कारण मूंजीलाल सूख कर कांटा हो गया. जो मूंजीलाल देखो ये बैठा हुआ एकदम सूख कर कांटा. पहले आप देख रहे हो कितना हेल्थ से अच्छा लग रहा था, उसके बाद उसका क्या हुआ, शरीर एकदम मुरझा गया उसका चेहरा. उसकी इस दशा को देखकर कुछ दयालु गांव वाले उसके घर पहुँचे और उससे बोले, अरे मूंजीलाल, तुमने इस धन के होते हुए भी अपनी पत्नी और बालक को तो भूख की भेंट चढ़ाई ही दी. अब अपने प्राण तो बचा लो. तुम उस धन का क्या करोगे जिसके रहते तुम अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर पा रहे हो? सही में जो चीज़ आपके पास है आप उसका उपयोग ना करके फिर भी आप उपयोग नहीं कर रहे हो और उस चीज़ के लिए आप तिल तिल के मर रहे हो, तो उस चीज़ का भी होने से क्या फ़ायदा? उस चीज़ को बचा के भी क्या फ़ायदा? इंसान सामान या पैसा बचाता है अपनी बुरी स्थिति आके उसको निकालने के लिए, इसलिए नहीं कि उसको सिर्फ कंजूसी से सेव करने के लिए. जब आपकी शरीर के आपके परिवार के काम नहीं आ रहा है तो उस सामान का क्या उपयोग, उस पैसे का क्या हमारे लिए प्रयोग, बताओ. इसीलिए हर चीज़ का एक समय होता है. जैसे आप पैसा बचा भी रहे हो, अच्छी बात है पैसा बचाना, उस चीज़ का सही समय में उपयोग करो, उसको निकालो. ये नहीं है कि इसको दबा के रखा है तो दबा ही रहने दो, लास्ट में आप ही नहीं रहोगे, उस पैसा का क्या उपयोग? किसी को पता है नहीं पता है, पैसा वैसे ही वेस्ट हो गया, कहाँ चला गया, कुछ भी नहीं. इसलिए हर चीज़ का एक समय होता है, वो चीज़ आपको ध्यान देनी होती है. किसी के कहने से कोई काम नहीं करना चाहिए. अपने दिमाग को हर चीज़ की समय के अनुसार बदलना चाहिए. उनकी इस बात पर मूंजीलाल बोला, अरे गांव वाले, चाहे मेरे प्राण क्यों ना चले जाएं, किंतु मैं धन खर्च नहीं कर सकता.
मेरे प्राणों की रक्षा के लिए तुम लोग कुछ उपाय करो। गांव वाले बोले, यदि तुम इस धन का प्रयोग अपने जीवन की रक्षा के लिए नहीं करोगे तो जब तुम मर जाओगे तब तुम्हारा सारा धन राजा या कोई अन्य व्यक्ति लेगा। इस बात पर मुंशीलाल ने कहा, वे कोई दूसरे की मूर्ख बुद्धि वाले व्यक्ति होते होंगे जिनका धन राजा या अन्य लोग ले लेते हैं। मैं तो अपना धन गले में बांधकर मरूंगा। ऐसा कहकर उसने अपना सारा धन एक पोटली में बांधा और उस पोटली को अपने गले में लटकाकर समुद्र की ओर चल पड़ा। समुद्र तट पर मतलब समुद्र के किनारे पहुंचकर वह एक नाविक से बोला, भाई नाविक, मेरे परिवार के सभी लोग मर गए हैं। उनके शोक से व्याकुल होकर मैं भी अपने प्राण त्यागना चाहता हूँ, किंतु मैं त्याग नहीं पा रहा हूँ। तुम मुझे समुद्र के जल में डुबोकर मार डालो। इस काम के बदले मैं तुम्हें एक सिक्का दूंगा। नाविक मुंशीवाला की कंजूसी को समझ गया। उसने झट से उसकी धन की पोटली छीन ली। धन को जाते देख मुंशीलाल के प्राण पखेरु अपने आप ही उड़ गए। वो मतलब उसके प्राण निकल गए जब उसका धन छीन के ले गया और उसके पास कुछ नहीं बचा। बेचारे ने धन के लालच में अपने प्राण ही गंवा दिए। जिस चीज़ को जितने सीने से आए, जितना भी आप छिपा के रखोगे उसको बचा के, लास्ट में अगर वो चीज़ नहीं रहती है तो उसके अफसोस में ही आप लोग के या किसी की उस इंसान के प्राण निकल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, लेकिन बहुत से लोगों का जो इसमें ध्यान सिर्फ उसी चीज़ में रहता है जिसको छुपा के कंजूसी अपने उसने पूरा जीवन ना खाना खाया, अपने बच्चे पति बीवी सबको मार दिया, मर गए उसके होने से भी। तो समझो उसका क्या है, ऐसी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। आपको जिस समय जो सामान है उसका उपयोग करना चाहिए और दूसरों की मदद भी करनी चाहिए। है ना इंटरेस्टिंग स्टोरी है बच्चों? आप लोग भी रीड करना और इसको स्टोरी को समझना। ओके चिल्ड्रंस, थैंक यू, बाय बाय।